इन तमाम सिक्कों में से 3 सिक्के नकली हैं। ये 7 सिक्के हैं, मैं आपको बताऊंगा इनमें से कौन से 3 सिक्के नकली हैं। आप जब तक इन्हें देख के जज कर सकते हैं। वैसे एक साइड से देखकर जज करना इतना सही नहीं होगा, तो मैं आपको इसका दूसरा फेस भी दिखाता हूँ। इतना है कि मैंने अब इन्हें पलट दिया है, तो बारी आ गई है। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कि आपसे पूछना चाहूँगा कि भगवान ने किसी के सर पे फुद्दू लिख के भेजा है क्या? कि अगर 1000 का रंग लाल होता है तो कोई पागल ही होगा ना जो उसे पीला बनाएगा। क्या आपको लगता है कि अगर 1000 का रंग लाल होता हो तो उसके नकली नोट में उसका रंग पीला दिया जाएगा? 100 का सिक्का मान लेते हैं रेड कलर का हो तो, और अगर मैं उसे वाइट कलर का बनाऊंगा तो ये पागलपंती वाली बात होगी या नहीं? कुछ लोग आपको कहेंगे कि इस पे जो 10 मार्क बना हुआ है वो असली है। अगर आप देख पाएँ तो ये काउंट कर लीजिए, इस पे ये आप काउंट पर कर पा रहे होंगे आप, ये 10 बने हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो 10 वाला है वो तो असली है, जिसपे 15 है वो नकली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहेंगे ऐसे जिस पे ऐसा आर बना हुआ है वो असली है, जिस पे आर नहीं बना हुआ वो नकली है। बहुत तरह की बातें आपके सुनने में आएंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सारी बातें सच है। आज मैं आपको सारी सच बातें बताऊंगा। दोस्तों, अब ये बात तय हो चुकी है कि कुछ लोगों ने आपको कहा होगा जिस पे ये शेर का निशान बना है ये नकली है। कुछ लोगों ने कहा होगा जिस पे भारत यहाँ लिखा हुआ वो नकली है। कुछ लोगों ने कहा होगा जिस पे भारत यहाँ लिखा है वो नकली है। कुछ लोगों ने कहा होगा ये सत्यमेव जयते नहीं लिखना चाहिए। कुछ लोग अलग अलग तरह की बातें। देखिए, पीछे से 10 का सिक्का अलग अलग तरह का दिखता है। एक और बात, कुछ लोगों ने कहा होगा कि जिस पे यहाँ पे एक और यहाँ पे 2 लाइन होती हैं ऐसे में, वो नकली है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सारी बातें खुल के बात करेंगे, खुल के ही सारी बातें करेंगे। आज कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों ने आपको यूँ भी कहा होगा कि अगर आप 10 के सिक्के नहीं लेते हैं तो आपको जेल हो जाएगी। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन मैं आपको पूरी कहानी अगले वीडियो में जब बताऊंगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, यहाँ जहाँ 10 का सिक्का रखा है ये वाला, यहाँ पे क्लिक करें, आप अगले वीडियो पे पहुँच जाएंगे। या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर 1 पे क्लिक करें और मैं आपको बताऊंगा कि 10 के सिक्के से आपको जेल हो सकती है या नहीं। या फिर अगर आप एनोटेशंस और मतलब डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं, बहुत तरह की बातें आ गई हैं मार्केट में 10 के सिक्के को असली सिक्का, नकली सिक्का। अगर आप किसी को असली सिक्का भी देने जाएंगे ना आज की डेट में, तो आपको वापस भेज देगा, कहेगा ये नकली है। और उस टाइम सच में इतना गुस्सा आता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। कोई इंसान अपनी मेहनत की कमाई खर्च करने जाता है और उसे ये कह दिया जाता है कि सिक्का नकली है। अब पॉइंट्स आते हैं कि 10 के सिक्के में असली में क्या बातें होती हैं, नकली में क्या बातें होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया उनमें से 3 सिक्के नकली हैं। अब मैं आपको बताऊँ वो 3 सिक्के कौन कौन से हैं। आप कोई जज करना चाहेंगे? नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप कोई जज करना चाहेंगे कि कौन सा नकली है? आप जज कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये सिक्का, ये देखने से ही नकली लग रहा है, क्योंकि 10 का जो असली सिक्का होता है वो साइड से इतना काला नहीं होता। मैं आपको इसके बगल में रख के दिखाता हूँ इन दोनों में डिफरेंस कितना है। ये आप देखिए इस सिक्के को, इस पे जो भारत लिखा हुआ है, भारत और इंडिया, ये इतने घिसे हुए तरीके से लिखे हुए हैं, ऐसा साफ पता चल रहा है कि इनकी डाई जो थी वो नकली थी। तो फिर ये सिक्का पहले ही हम साइड कर देते हैं, इसको नकली सिक्कों की श्रेणी में रख देते हैं। कोई भी इंसान देख के नहीं बता सकता। ये आप खुद सोचो कि अगर 10 के सिक्के पे पीछे 10 तिल्लियाँ होती हैं तो मैं 15 क्यों बनाऊंगा? ये आप देख पा रहे होंगे, अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें 10 हैं। नकली सिक्के में भी 10 ही होती हैं, और नकली सिक्के में 15 भी होती हैं, और असली में भी 10 होती हैं, और असली में 15 भी होती हैं। जो 2010 से पहले के सिक्के थे उन सभी में 15 होंगे, लेकिन 2010 के बाद हमारी आरबीआई गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो 15 तिल्लियाँ देखने में इतनी अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने 10 कर दिया। कुछ लोगों ने अब इस बात को इससे जोड़ने के देखने लग गए कि 10 रुपये है तो इसलिए 10 तिल्लियाँ होंगी। तिल्लियाँ मैं इनको कह रहा हूँ, ये जो लाइन लकीरें हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि आर होना चाहिए। ये जो मेरे हाथ में नकली सिक्का है, क्योंकि 10 का सिक्का कभी भी अगर घिस जाएगा, कभी भी अगर घिसता है तो इस हद तक नहीं घिस जाएगा कि इसका पूरा रंग ही घिस जाए।
तो इस तरीके से साबित हो चुका है कि जो 10 के सब नकली सिक्के हैं उनमें र लिखा होगा ये इस तरीके से, आर जो भारतीय करेंसी का सिग्नेचर है ये वाला आर, वो नकली सिक्के में भी होगा और असली में भी होगा। कोई भी दुनिया में इतना बेवकूफ़ नहीं है कि इस तरह के साक्ष्य प्रमाण छोड़ दे कि ये सिक्का, हाँ भाई इस पे आर नहीं लिखा मैंने तो ये नकली हो गया, आर लिखा है तो असली हो गया, ऐसा कुछ। दूसरी बारी आती है इस सिक्के की, ये 100% नकली है। दोनों साइड से देख लीजिए आप, ये सिक्का 100% नकली है, क्योंकि ये साफ पता चल रहा है कि इसको अलग से जोड़ा गया है इस बीच वाले पार्ट को। जो नकली सिक्के बनते हैं उसमें पीतल की पहले गोल्ड डाई अलग कटती है, उसके बाद नीचे की अलग कटती है, दोनों को जॉइंट करके उस पर एक डाई मार दिया जाता है जिससे छाप पड़ जाती है। छाप इतनी कमज़ोर है कि मैं महसूस भी नहीं कर पा रहा हूँ इसको छूने से, बस ये दिख रहा है। देख के कोई भी नहीं बता सकता, इसको छू के आप महसूस ज़रूर कर सकते हैं। छू के महसूस करना अलग बात है, लेकिन देख के जज करना ये अच्छी बात नहीं। ये सिक्का हम काफ़ी हद तक कह सकते हैं नकली है। देखिए, जो असली और नकली सिक्का है इसका पता सिर्फ आरबीआई लगा सकती है, वो भी जब वो अपने 1500-1600 रुपये एक सिक्के पे खर्च करे, इसके कंपोजिशन का टेस्ट करवाए कि इसमें कितना आयरन है, कितना निकेल है, कितना क्रोमियम है, कितना गोल्ड है, जो भी है उतने परसेंट आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से उतना ही एलिमेंट उसमें होना चाहिए। अगर उतना नहीं है तो ये नकली है। और वैसे भी ये दोनों सिक्के साफ देखने से लग रहे हैं घिसे हुए सिक्के हैं, कितना भी अगर घिस लेंगे तो इसका रंग नहीं जाएगा, इसमें काला रंग दिख रहा है नकली सिक्के की पहचान। कुछ लोग कहेंगे ये सिक्का नकली है, ये वाला। दोस्तों, ये सिक्का किसी भी कीमत पे नकली नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो तो इसकी क्लैरिटी देखिए, इसके प्रिंट की क्लैरिटी। सबसे मेन बात है इसके प्रिंट में क्लैरिटी कितनी है। कोई भी जो ओरिजिनल 10 का सिक्का होगा उसके प्रिंट में क्लैरिटी होगी, जो इसके प्रिंट में नहीं है। यहाँ पे जो इंडिया लिखा हुआ है ये कैमरे में भी ढंग से नहीं दिख पा रहा, जबकि इन सिक्कों में आपको अलग से ही दिख जाएगा इंडिया लिखा हुआ। ये भारत और इंडिया लिखा हुआ अलग से ही दिख रहा है। कुछ लोग इसको नकली कह रहे होंगे, तो नहीं दोस्तों, ये सिक्का किसी भी कीमत पर नकली नहीं है। अगर आपको मिलता है तो आप बहुत लकी हैं जो आपको ये सिक्का मिला हुआ है। मैं तो इसे खर्च करने वाला नहीं हूँ किसी भी कीमत पे, इसको बाद में बेचेंगे महंगे दाम पे। हाँ, एक बात और, अगर आपके पास कोई यूनिक सिक्का है जिसे आप महंगे दाम पे बेचना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, मैं आपको बताऊँगा आप उस सिक्के को महंगे दाम पे कैसे बेच सकते हैं। या आपके पास अगर कोई 786 सीरियल का सिक्का है तो यहाँ क्लिक करें, या फिर अगर आपके पास कोई यूनिक सिक्का है तो लिंक नंबर 2 पे क्लिक करें। अगर आपके पास 786 सीरीज़ का सिक्का है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नंबर 3 पे क्लिक करें, या फिर अगर आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो तो यूनिक सिक्के के लिए यहाँ और 786 सीरीज़ के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सिक्कों, इस सिक्के को तो हमने क्लियर कर दिया ये असली है। अब बारी आती है इसकी, ये हमने यहाँ से उठाया तो मेरे ख्याल से प्रोबेबली ये 3 नंबर का सिक्का था शायद। ये सिक्का भाई साहब बिल्कुल ओरिजिनल है, जो देखने से इसके क्लियर कट्स हैं वो साफ साफ सीधे सीधे सामने आ रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि असली सिक्के पर रॉ नहीं बना होगा और नकली सिक्के पर रॉ नहीं बना होगा। सब, जिसके पास भी दिमाग है ना, नकली सिक्का बनाने वाले पे भी दिमाग है, वो भी दिमाग से बना रहा है, कोई ऐसे विजुअल डिफरेंस नहीं छोड़ेगा। इस सिक्के की बातें हैं, ये भी 100% ओरिजिनल है, कोई देख के नहीं बता सकता, लेकिन ओरिजिनल है। ओरिजिनल। तो फिर पहले मैंने कहा था कि इसमें से 3 सिक्के नकली हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही सिक्के जो हैं वो नकली निकले हैं, बाकी 5 पूरे असली हैं। और एक खुशखबरी ये है कि अब शायद आरबीआई ने कह दिया है कि चाहे सिक्का असली हो या नकली, सब चला दिया जाएगा। भारत सरकार के पास पैसा बहुत है, 50-60 लाख रुपए के नकली सिक्के हद से ज़्यादा आज की डेट में बन गए होंगे, तो 50-60 लाख रुपए का घाटा लेना भारत सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आम जन इससे बहुत परेशान हो रहे थे। तो जैसा कि मैंने सुना है कि अखबार में आया था कि आरबीआई ने घोषित कर दिया है सारे सिक्के असली हैं। ये मैं 3 नवंबर को वीडियो बना रहा हूँ और कल के डेट में 2 नवंबर को ये प्रकाशित हुआ था। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गाइस, अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आगे भी फ्यूचर में बहुत सी बातें आपको ऐसी बताऊंगा जिससे आपका डेफिनेटली फ़ायदा ही होगा। जैसे कि मैंने इस वीडियो में 2 लिंक 3 लिंक और दिए हैं कि 10 का सिक्का अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता
तो उसे जेल भी हो सकती है। और एंटीक सिक्के को कैसे बेचें, और दूसरा मैंने बताया कि अगर आपके पास 786 सीरीज़ का नोट है तो उसे कैसे बेचना है महंगे दाम पे। अगर आपके पैसे लगते हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपके पैसे ना लगते हों तो प्लीज़ यहाँ नीचे सब्सक्राइब का बटन है, या फिर इस साइड होगा सर, हाँ इस साइड है, रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन नीचे देखिए, नीचे उसे दबाइए अभी और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, लोगों ने आपको बहलाया होगा, यूट्यूब पे आपने देखी होगी बहुत सी वीडियो बेकार हैं, वो किसी काम की नहीं है, जिसमें ऐसा कहा है कि इसमें 15 तिल्लियाँ नहीं होनी चाहिए। 15 तिल्ली वाले सिक्के भी असली हैं, क्योंकि 2010 से पहले के सारे सिक्के 15 तिल्लियों के साथ बने हैं। 10 तिल्लियों का दौर 2010 के बाद आया है। अगर कोई सी भी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ यहाँ पे लाइक का बटन है, यहाँ पे लाइक कीजिए। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी बुराई लगी हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि ऐसा क्या बुरा था जो आपको बुरा लगा। मैं कोशिश करूँगा या तो उस बुराई को हटाऊँ, या फिर अगर बुरा नहीं है तो मैं आपको बताऊँ कि वो बुरा नहीं है, वो सही है। थैंक्स। और ये पहला नहीं, दूसरा कह सकते हैं, दूसरा वीडियो है मेरे इस चैनल का, तो आप प्लीज़ इसे बहुत सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट पे ही कोई जो है वो सांस ले सकता है। वैसे तो कोई तुक ही नहीं बनता यूट्यूब पे एग्जिस्ट करने का। थैंक यू गाइस। और आगे भी मैं बहुत सारी वीडियोस बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। आप पैसा भी कमा सकते हैं बहुत बहुत सारे तरीक़ों से। 1.5-2 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं घर बैठे। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, लेकिन उसके लिए पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।